का सिस्टम है माइक मोटा हो गया। अच्छा स्टेज में माइक कौन बड़ा है आपका महबूब प्रतापी आपके बीच में विराजमान है। आपके गांव की धरातल अस्पताल में आपके प्रतापी का हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए से बोलने दे से हमारे इधर देखो के लिए जो है वोट की अपील करें हमें जगह जीतेगा जीतेगा दूर कहाँ लगाओगे छवि के निशान पे यू जीत गया जीत गया करो राय साहब करो चलो बस भाई हाँ राय साहब से लोकप्रिय एवं दुख सुख के साथी आपके भाई, आपके अजीज, आपके दोस्त भाई जोगीराम त्यागी एवं हमारे हल्का के प्रधान भाई सत्यपाल बिचपड़ी जी, हमारे साथ आए हमारे सीनियर नेता चौधरी पूर्ण सिंह डाबड़ा जी एवं गांव सातकोट कला के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है माता और बहनों, भाइयों और बहनों, ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा कि कैंडिडेट आपके बीच में आप इनको सुनना चाहेंगे लाइव चल रहा है। एक बात अपने पल्ले जरूर मान लो कि ये पखंड की सरकार है, पखंड की, झूठ की, फरेब की। कहते कुछ है करते कुछ है। अब ताजा ताजा गंडासी आपका चलान की देखे आपने चलाना की, मोटरसाइकिल 5000 की, चलान 27,000 रुपये, ट्रैक्टर का बोला हैवी लाइसेंस बनाओ। एक ट्रैक्टर वाला तो बेचारा फतेहाबाद में आत्महत्या करके 57,000 रुपये उस पर जुर्माना कर दिया। तो ऐसे काले खिलौने बनाती है जो सरकार। एक बात मैं आपने और पूछना चाहूंगा, सच्ची बताइए बिल्कुल, जो खट्टर साहब भी उड़े था इस प्लान में, था कि नहीं था? मुख्यमंत्री था कि नहीं था? और जो सुरेंद्र पुनिया उम्मीदवार है बीजेपी का, जो भी उड़े था कि नहीं था? मंत्री भर की पावर दे रखी थी, सत्यानाश हो गया होगा। एक घड़ा और कराने के देखो, जागो, सोचो, अपने हितैषी को, अपने साथी को, अपने नेक नियत के नेता भाई दुष्यंत सिंह को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके उम्मीदवार, उनके भेजे हुए साथी भाई जोगीराम सिंह को आपकी प्रत्येक कीमती पर्ची देके कामयाब बना दो। आपका राज होगा, आपका सब कुछ होगा, आपके हिसाब से सारी कहानी आपके हिसाब से चलेगी। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद राय साहब। साथियों, हमारे बीच के अंदर आदरणीय चौधरी पूर्ण सिंह डाबड़ा जी हैं, भाई रामतार धारीवाल जी हैं, हमारे जिला के उपाध्यक्ष भाई जय सिंह राजली जी हैं, और हमारे पूर्व अध्यक्ष हरि सिंह दहिया जी हैं, भाई सिलक पुनिया जी हैं, भाई जगपाल वाल्मीकि जी हैं, जो हमेशा सदैव आपके बीच में रहते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए साथियों, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रूबरू करना चाहूंगा, भाई साहब का बेटा है, नौजवान है, वकील है, वो भी आए और 2 मिनट के लिए जो है सिद्धार्थ जो है जोरदार तालियों से स्वागत। आप पतली साइड आ जाओ ना, लाइव चल रहा है, लाइव। अच्छा सिद्धार्थ थोड़ा फेस इधर। भारी संख्या में आए बहुत ही आदरणीय बुजुर्गों और अनुमय साथियों, आप सभी ने मेरे पिताजी का 17 साल से जो मान सम्मान दिया है, जेजेपी परिवार ने जो मेरे पिताजी को आदर सम्मान दिया है, निस्वार्थ उनके लिए जो मदद करने के लिए आए हैं,
उस सब के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, मेरे पिताजी 17 साल से इस हल्के में घूम रहे हैं। आप उन्हें मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं। मेरे पिताजी से मेरी शायद से हफ्ते में 5 मिनट के लिए बात होती होगी फोन पर एक बार। आप लोग 17 साल से उनके साथ रह रहे हैं। मेरा इनके साथ रिश्ता खाली खून का है, पर इनका असली परिवार आप लोग हैं। आप लोगों के बीच में मेरे पिताजी ना चंडीगढ़ रहने वाले इंसान है, ना दिल्ली घूमने वाले इंसान है। उनको मजा आता है अपने हल्के में अपने लोगों की सेवा करने के लिए। बाकी मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी अपील है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ नेता जी यहाँ पर है, मैं उनका समय नहीं से बर्बाद करूंगा। मेरी खाली आपसे इतनी अपील है, यहाँ पिताजी आएंगे, पूरण सिंह डाबरा जी आएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे, पर ये चुनाव ऐसे नहीं जीता जाएगा। ये चुनाव तब जीता जाएगा जब आप सब अपने आप को पूरण सिंह जी समझे, जोगीराम समझे, दुष्यंत समझे, दिग्विजय समझे। ये आपका खुद का चुनाव है, जब जाके ये इलेक्शन निकलेगा। हमारे पास 12 दिन बचे हैं, हमें इतनी मेहनत करनी है, चाहे हम अभी पहले नंबर पे हैं, पर हमें ये सोच के मेहनत करनी है कि हम आखिरी नंबर पे हैं और इस 12 दिन में हमें पहले नंबर पे आना है और बाकी सबकी जमानत जब्त करानी है। बाकी आप सबके मेरा स्वागत करा। मैं स्टेज पर सब बैठने खड़ा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी, मैं इनका बेटा हूँ। स्टेज पे खड़े होने के हकदार आप सब लोग हैं, मैं नहीं हूँ। मैं तो आता हूँ, 15 दिन कैंपेनिंग करूंगा, वापस चले जाऊंगा। मेरे पिताजी के साथ आप सब लोगों ने रहना है, इनका ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने हमेशा सुख दुख में हमारे साथ दिया है। मेरे पिताजी घंटे में सदैव सुख दुख के रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय चौधरी पूर्ण सिंह डाबरा। मैंने अपने गांव के जाम के मेरे सभी बुजुर्ग, सभी नौजवान साथी दूर दराज जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही घरों में है, तो मेरी माताओं और बहनों, आज आपके बीच में हम आपके बीच में जैसे चुनाव आपके बीच में आ रहा है, उसके लिए वोट मांगने के लिए आए। और किसके लिए वोट मांगने के लिए आए? वोट मांगने के लिए आए हैं चोई देवीलाल जी की नीतियों के लिए। वोट मांगने के लिए आए हम अपने अजीज जो जोगीराम साहब के लिए, जो आपके बीच में ऊपर से चोई देवीलाल जी का आशीर्वाद सबसे मिला और आपके बीच में बतौर प्रत्याशी आपके बीच में आए। और ये तो समय समय पर, जैसे अभी अजीज बोल रहा था, पर अजीज थोड़ा सा कम बोला। वो क्या बोला? 17 साल उसको भी है बेटे। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे साथ में 13 साल तो मेरे साथ में फंक्शन किया। 13 साल मैं जब विधायक बना, ये मेरे सपोर्टर थे और मेरी इन्होंने बहुत मदद करी और मैं विधायक बना। ऐसी कोई शक नहीं, जैसे कि आप लोगों का आशीर्वाद तो मिला ही मिला, पर मेरे मित्र का सहयोग भी मिला। और आज परिस्थितियों से क्या हालात बिगड़े, क्या नहीं बढ़ा। 17 साल से, जैसे अजीज कह रहा, वाकई में 17 साल से तो सेवा आपके बीच में कर रहे हैं। तो आज भी आपके बीच में सेवा करने के लिए झोली पसार के आपके बीच में वोट मांगने के लिए आए हैं। और वोट किस लिए मांगने के लिए आए? चश्मे के निशान के लिए नहीं, या किसी और निशान के लिए नहीं, निशान के लिए आए, चाबी के निशान के लिए। वो चाबी जो चंडीगढ़ का ताला खोलेगी और आप लोगों के कमेरे की लड़ाई लड़ेगी, उस चाबी के लिए आपने वोट मांगने के लिए। चोई देवीलाल जी का आशीर्वाद है और चोई देवीलाल जी के आशीर्वाद से ही आज आपके बीच में ये मौजूद है। ज्यादा विस्तार से तो भाई खुद बोलेगा, खुद आपसे गुजारिश करेगा। मैं तो यही विनती करूंगा कि छात्रों कला हमेशा से ही अग्रणीय रहा है और जातिगत तौर पर, राजनीतिक पॉलिटिकल तौर पे सबसे अग्रणीय है, क्योंकि सभी लोग बात ज्यादातर मुलाजिम भी हैं और खेती भी करते हैं। तो इसलिए सबको अच्छी तरह पता है कि खेती वाले को क्या तकलीफ है और नौकरी पेशे वाले को क्या तकलीफ है। अब तो सिर्फ एक ही चीज इसको तकलीफ को दूर कर सकती है, और वो क्या है? वो है चाबी। वो है चाबी जो है वो दूर कर सकती है। आपका दिया हुआ आशीर्वाद जब भाई चंडीगढ़ पहुंचेगा तो भाई का सहयोग दिया हुआ भाई दुष्यंत सिंह को मिलेगा और भाई दुष्यंत सिंह जो है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और आपकी बातों को पूर्णतः पूरा करेंगे। आपके लाडले, आपके दुलारे, आपके प्यारे, आपके हमदर्द प्रत्याशी भाई जोगीराम जी को बुलाए और आप सब साथियों से आपकी अपील करें। आपको स्वागत क्या कहते हैं? 7 लोग बहुत ही ठीक है। तुमने खा लिया? मान और सम्मान के जो तुमने खा लिया?
जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे बीच में हमेशा दुख सुख में रहने वाले, पूर्व में आप लोगों ने मौका दिया लाइव चल रहा है, हमारे प्रिय नेता चौधरी पूर्ण सिंह डाबड़ा जी, उनके साथ आए हुए डॉक्टर अनंतराम जी, भाई जग्गी राय जी जो अभी भाषण देकर गए हैं, और हमारे साथ आए हुए शिवाज साहब जो इंजीनियर के रूप में हमारी सेवा की, हमारे साथ आए हुए हैं धारीवाल जी, हरि सिंह दैया जी, जोगिंदर जी, सत्यवान पहाड़ जी और पार्टी के और अनेक वरिष्ठ नेतागण, और जो आपके बीच में हम कोई भी प्रोग्राम देकर जननायक जनता पार्टी की तरफ से भेजते हैं, तो ऐसे हमारे संघर्षशील साथी भाई सत्यवान बिचपड़ी जी जो कि हल्का व पूरे को संभाले हुए हैं, और साथ आए हुए पार्टी के सभी वरिष्ठ और निष्ठावान आदरणीय कार्यकर्ता साथियों, सातड़ गांव में पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस देश का उज्जवल भविष्य प्यारे अजीज बच्चों, और जहां तक वे घरों में बैठी मेरी आवाज सुन रही पूजा का योग माता और बहनें, जैसा कि आप सबको मालूम है, आने वाली 21 तारीख को आपने फैसला करना है कि आपके प्रदेश की बागडोर किसके हाथ में हो। आपके प्रदेश की बागडोर ऐसे नौजवान के हाथ में हो जो गरीब की, अमीर की, जो व्यापारी की, कर्मचारी की, सबके बारे में, नौजवान की, बेरोजगार की, वर्ग की, हरियाणा प्रदेश के विकास की बात सोचता हो, या उस दोनों या एक वैसे व्यक्ति का फैसला करना है जो इस प्रदेश को 5 साल के तक बंधक बनाने का कार्य किया, चाहे किसी भी प्रकार की स्कीम है। पिछले दिनों हमारी बहुत सी, कई बार मैं भी इसी पार्टी में, इसी सरकार का हिस्सा हुआ करता था, जब भी हमारी बात होती थी हम एक ही बात कहते थे, मैं विशेषकर जब किसानों की फसल का जो भाव किया और किसानों की फसल का जब ये तय किया कि 1 एकड़ के अंदर इतनी फसल होगी उतनी ही खरीदेंगे, और जब ये तय किया कि सरसों की फसल सातड़ गांव की फलाना दिन खरीदी जाएगी, बाकी किसी भी दिन सातड़ गांव की जो सरसों की फसल होगी आप मंडी के अंदर नहीं ले जाकर बेच सकते। ऐसा जब कानून बना, मैंने खुद में जिस ताकत थी, जितनी मेरी ताकत थी, जो मेरे पास तेज थी, जो मेरे पास प्लेटफॉर्म था, मैंने उसका विरोध करने का कार्य किया। लेकिन जब मैंने बात की किसी अधिकारी से, उसने यही कहा आपका बनाया हुआ कानून है, सही है या गलत है ये आप दोनों सोचे। और जब मैंने ऊपर मंत्री और मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ थी इस बात की कि 1 एकड़ के अंदर सरसों 15 क्विंटल भी हो सकती है, 15 मन भी हो सकती है, 25 क्विंटल भी हो सकती है, 35 मन भी हो सकती है, लेकिन ये कंडीशन लगा दी कि 10 क्विंटल से 8 क्विंटल से ऊपर आप 1 एकड़ में सरसों नहीं उगा सकते। इस तरह की कंडीशन है। फिर कंडीशन क्या लगाई कि सातड़ गांव की जो सरसों है आप सोमवार को बेच सकते हो, बाकी ये देखकर सोमवार को सातड़ गांव का किसान नहीं पहुंच पाता, किसी कारण से उसका सरसों नहीं निकल पाती, तो वो कहां लेकर जाएगा। इस प्रकार के कानून इस सरकार ने 5 साल तक बनाने का कार्य किया। या उस नौजवान को जो नौजवानों के बारे में सोचता है, जो उसके अंदर एक ऐसा खून है जो चौधरी देवदास की विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, उस विरासत को आगे सोच कर ले जाने का उसकी सोच है। पिछले दिनों आपने देखा होगा ट्रैक्टर के ऊपर जब सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाने जा रही थी, ट्रैक्टर को व्हीकल डिक्लेयर करने जा रही थी, इस नौजवान ने उस ट्रैक्टर को शौक चलाकर संसद भवन के अंदर बांट दिया और कहा इसका चलान करके दिखाइए आप, इसको आप व्हीकल डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये गड्ढा है, गड्ढा ही रहेगा, क्योंकि उसका कोई भी चलाने वाले के पास कोई लाइसेंस नहीं होता और लाइसेंस होना भी नहीं चाहिए। आप लाइसेंस बनवा नहीं सकते, लाइसेंस कैसे बनवाएंगे? आपको सबसे पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वो भी हैवी लाइसेंस के लिए। उसके लिए आपको गवर्नमेंट का जो रोहतक के अंदर सेंटर है उसके अंदर जाना पड़ेगा, पहले ट्रेनिंग लेके आओ, फिर लाइसेंस बनवाओ, फिर रोड के ऊपर आप ट्रैक्टर चलाओ। तो साथियों, मेरी तो आपसे ज्यादा न कहते हुए यही अपील है, आने वाली 21 तारीख को आपकी सोच, आपका फैसला
आप क्या फैसला करना चाहते हैं, आपका क्या विवेक है, इस प्रदेश की बागडोर उसी के हाथ में होगी। हम तो आपके बीच में सिर्फ अपील करने के लिए आए हैं कि आने वाले 21 तारीख को आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, चाहे वो किसी भी हल्के में हो, चाहे नारनंद में हो, चाहे फुलाना में हो, हिसार में हो, नलवा में हो, आपका जो भी रिश्तेदार जहाँ भी रहता हो उसको ये कहिए कि चाबी का बटन दबाए ताकि इस नौजवान को इस प्रदेश की बागडोर से वाच के। ये तो बाकी नाम है, मैं बरवाड़ा हल्के अंदर आपका भाई जोगीराम का नाम आ गया, नलवा हल्के के अंदर किसी और का नाम है, हमारे तो ये सिर्फ नाम है। हम तो उनका आदेश लेकर आपके बीच में आए हैं कि इस प्रदेश की बागडोर उस नौजवान को मिले। कैसे मिले, ये हमारी सोच और हमारा कर्तव्य है, ये हम इसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो हम आपके बीच में वोटों की अपील करते हुए, बाकी जिस प्रकार से हमारे भाई जकीर राय जी ने कहा कि चलान आपने देखा होगा, इस तरह के कानून बनाते हैं, क्या करेंगे, आपका विकल्प कितने का है, चलान कितने का है। आपका सबसे बड़ी बात आप एक और देखना, पिछले दिनों सभी साथी, क्योंकि बहुत से साथियों को चोर बना दिया गया था, आपके पड़ोस में, आपके भाई के या आपके खुद के घर में यदि मीटर लगा हुआ है, आपने पशु वाले के अंदर लाइट लेनी है, पशु का आजकल अलग बनाते हैं, तो कहते हैं आप उसमें से बिजली नहीं ले सकते, मीटर के अंदर से बिजली दी हुई को हम लोगों को चोर बना दिया इस सरकार ने। इस तरह के कानून बनाती है, क्या एक मीटर के अंदर से जो लाइट गई है उसकी क्या कोई चोरी है, उसको भी चोरी मानते हैं और उसके ऊपर जुर्माना लगाकर आपके ऊपर भेजते हैं। यदि अगर आप फाइन नहीं भरते हो तो उसके ऊपर FIR दर्ज करवाते हैं। इस तरह के कानून सरकार ने बनाए हुए हैं। उन कानूनों को खत्म करने के लिए, इस तरह के जो बंधन हैं उन बंधनों को तोड़ने के लिए इस नौजवान का इस प्रदेश की बागडोर हाथ में होना, इस प्रदेश का सेवक ये नौजवान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जोगीराम सियाग बने ना बने वो इतना मायना नहीं रखता जितना ये नौजवान मायने रखता है। इसीलिए मेरी आप सभी से, आपकी कितने भी दिखते हैं, आप मुझे जानते हैं, मैं हर गली में, हर मोहल्ले में आपको कहीं ना कहीं हर 10वें दिन, 7वें दिन, 5वें दिन आपको बैठा मिल जाऊंगा। मुझे हर समस्या का पता है, मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहता। मैं अभी पीछे लाडले एक खेत के अंदर, ढाणी के अंदर चाय थी, वहाँ बैठा था, वो कहने लगा हमारे 2 समस्याएं हैं, वहाँ एक तो तेरे लाइट की समस्या है, तो तेरे ट्रांसफार्मर की समस्या, एक तेरे रास्ते की है। उसको बताने से पहले मैंने उसकी समस्या बता दी, वो मेरे मुख की तरफ देख रहा था, इसको मेरी समस्या का पता हो सकता है, रास्ते का तो मुझे पता हो, कच्चा रास्ता था चले गए, लेकिन ट्रांसफार्मर का भी, क्योंकि मैंने उसके लिए पिछले दिनों टेलीफोन किए थे ट्रांसफार्मर के, मैं उसी गाने में पहले चाय पी के आता, मुझे हर समस्या का पता है। इन समस्याओं के बारे में आपके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने भाई को, अपने लाडले को, अपने बेटे को चंडीगढ़ पहुंचाने का, चंडीगढ़ से जो आपके नेता ने जो चाबी दी है, ये चाबी आपके भाई के माध्यम से वापस चंडीगढ़ पहुंचाने का कार्य करें। मेरी आपसे अपील और प्रार्थना है, इन्हीं शब्दों के साथ झोली फैलाकर इस प्रदेश के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए एक बार फिर आपसे अपील करता हूँ कि एक एक बटन चाबी का दबना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी याद रख सके कि हमारे बुजुर्ग जो हैं, हमारे जो नौजवान जो अपना विवेक रखते हैं, अपनी सोच रखते हैं, उनका निर्णय सही था, जो एक ऐसे नौजवान को इस प्रदेश का सेवादार बना के गए हैं। तो साथियों, मैं तो आपसे बस यही कहना चाहूंगा, और बाकी बातें तो हमारे सीनियर नेता चौधरी पूर्ण सिंह डाबड़ा ने कही कि ट्रैक्टर यदि आप रोड पर चलाना चाहते हैं तो उसका किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं होना चाहिए। और ये काम पहले भी चौधरी देवलाल ने किया था, अभी ये चौधरी देवलाल के रूप में जो मूर्ति है ये करके दिखाएंगे। मेरा तो ये पूरा विश्वास है, और मैं आपको ये विश्वास करता हूँ कि ये नौजवान के पक्ष में किया हुआ फैसला आपको पछताना नहीं पड़ेगा। आपको अपने फैसले पर गर्व होगा कि हमने 21 तारीख का जो फैसला था 2019 में, अक्टूबर 2019 में, उस फैसले पर आपको गर्व होगा। एक एक बटन चाबी के निशान का दबाकर अपने भाई को, अपने लाडले को विधायक बनाने का काम करें और आपके नौजवान को इस प्रदेश की बागडोर संभालने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।